तो अब अपना अगला सवाल है कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से विजयी हो गया, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। देखिए ऐसे चुनाव वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस पैटर्न के क्वेश्चन, और आपको भी पता है अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो आपको भी ऐसी गणना करने की जरूरत पड़ सकती है, तो आप अच्छे से समझिए इसको। देखिए यहाँ पर बात की, इन्होंने दो प्रत्याशी थे और एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए, वोट मिले हैं, और वो 2100 वोटों से यानी मतों से दूसरे प्रत्याशी से क्या हुआ है, विजय हुआ है, यानी कि जीत गया है। अब इस चीज को समझिएगा, कुल वोट कितने पड़े हैं ये बात पूछिए अपने को। यहां पर अपन देखते हैं कि टोटल वोट कितने होते हैं, यानी कितने होंगे, मतलब प्रतिशत के रूप में। तो आप सभी जानते हैं कि अपन क्या बोलते हैं, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% के बराबर होती है। तो अपन भी मानते हैं कि 100% टोटल वोट पड़े होंगे। उसमें से एक प्रत्याशी है ए मान लेते हैं, उसको मिल गए 65% वोट, ठीक है। तो 100 में से 65% जो ए को मिले वो अपन घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 35% शेष आएगा। और ये क्या होगा, दूसरे प्रत्याशी को मिलेंगे वोट, यानी 100% में से 65% ए को मिल गए प्रत्याशी को, तो बी को कितने मिले होंगे, तो 100 में से घटाएंगे तो बी का आ जाएगा 35%। अब यहाँ पर चीज देखिए, इन्होंने कहा है कि 65% मत मिलते हैं तो 2100 मतों से विजयी होता है। अब विजयी होने का मतलब क्या होता है, जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे हमारी टीम ने कोई मैच हुआ और 50 रन बनाए और दूसरी टीम ने जो है 70 रन बना दिए, तो वो टीम जो है ए टीम से बी टीम कितने रनों से विजयी हुई, 20 रनों से, क्योंकि 50 तो उसने भी बनाए हैं और 50 से जितने अधिक हैं उतने क्या होगी, उसकी रनों की विजय होगी, तो 20 रनों से विजय होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि 65% मत ए को मिले हैं तो बी को कितने मिले, 35%, लेकिन 65% मिले हैं तो बी ए जो है 2100 मतों से विजय हुआ। इसका मतलब बी से ए को कितने मत अधिक मिले हैं, 2100 मत अधिक मिले हैं। 2100 मत यानी वोट बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हैं, वोट जो अपन चुनाव में देने जाते हैं वो अधिक मिले हैं। अब मेरी बात समझिए, 65 में से 35% में घटाता हूं, 65% जो ए को मिले उसमें से 35% जो बी को मिले वो घटा देता हूं, तो कितना हो जाएगा आपका, देखते हैं यहाँ पर 30% आपका अंतर आएगा प्रतिशत का। 30% का अंतर ए और बी में आ रहा है, और ए जो है इससे अधिक कितने वोटों से विजय हुआ है, 2100 वोटों से। इसका मतलब इन दोनों का वोटों का अंतर कितना है, 2100 वोट का अंतर है, और प्रतिशत में अंतर कितना है, 30% है। तो हो गया आपका सॉल्व, मिल गया आपको क्या मिल गया, यहाँ पे एक जुगाड़ मिल गया, आपको एक क्लू मिल गया कैसे इसको हल करना है। अब देखिए 2100 मतों का जो अंतर है वो है आपका 30% के बराबर। तो बताओ जो टोटल मत थे 100%, उनका मान कितना हुआ होगा, तो आप गुणा किससे कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे इजीली। अब यहाँ पर आप देखते हैं डायरेक्ट यहाँ पर आप दे देते हैं, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला 3 का भाग 21 में दिया 21, यानी कि यहाँ पर कितना बचा है, ऊपर 70 बचेगा, और ये पूरी संख्या कैंसिल हो जाएगी 30 से। अब यहाँ पर 70 और 100 को गुणा करते हैं अपन, तो 70 तो ये यही है, और 100 से गुणा करना है तो पीछे 2 जीरो और लगा दो। तो कितने वोट मिले हैं उनको, टोटल 7000 मतों पर कुल चुनाव हुआ था, कुल वोट पड़े थे 7000। तो इस प्रकार से बड़ा इजी तरीके से आप हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और आपको चुनाव में जरूरत भी पड़ सकती है ऐसे क्वेश्चनों की।